तो एपिसोड की स्टार्टिंग होती है, हमें दिखाया जाता है उन नेट्स के एग्जाम का एग्जाम सेंटर, जहाँ पर वो नेट्स आपस में बात कर रहे होते हैं। तभी एक फीमेल नाइट कहती है, क्या सच में जूलिया पास भी हो पाएगी? तभी जूलिया का सीनियर कहता है, हाँ इसका तो मुझे भी नहीं पता। लेकिन तभी वे पीछे कुछ नोटिस करता है, जहाँ पर पीछे से जूलिया चिल्लाते हुए कहती है, एग्जामिनर मैं आइस फ्लावर को ले आई। वे सारे नेट्स भी जूलिया को इतनी जल्दी आता देख काफी ज्यादा चौंक जाते हैं। डेक्लेन भी कहता है, इसे अंदर ले आओ जूलिया। लेकिन जूलिया अंदर नहीं आती और कहती है, प्लीज आप ही बाहर आ जाओ, क्योंकि इस बार ये आइस फ्लावर डिफेक्टिव नहीं है। हम देखते हैं भाई जूलिया की हालत काफी ज्यादा खराब हो चुकी होती है इस आइस फ्लावर को ढूंढने के चक्कर में, और वह सोच भी रही होती है आखिरकार मैं कितनी ज्यादा स्टूपिड थी। मैंने तो ये रियलाइज भी नहीं किया अगर मैं एक आइस फ्लावर को गर्म जगह पर ले जाऊंगी तो वह खराब हो सकता है, और यही इस एग्जाम का आंसर है। तो शायद अब मैं, लेकिन डेक्लेन बाहर आने से मना कर देता है और कहता है, मैंने पहले ही क्लियरली कह दिया था कि मैं एक कदम भी बाहर नहीं बढ़ाऊंगा जब तक कि एग्जाम खत्म ना हो जाए। इस बात को सुनकर जूलिया काफी ज्यादा गुस्सा हो जाती है। वह सोच रही होती है, डेक्लेन तुम तो शुरुआत से ही चाहते थे कि मैं इस एग्जाम को पास ना करूं। डेक्लेन भी अपने मत को रखते हुए कहता है, यहाँ तक कि मैंने एग्जाम के शुरू होने से पहले ही तुम्हें बता दिया था कि अगर तुम्हें इससे कोई दिक्कत है तुम्हें बता देना चाहिए अभी, लेकिन तब तो तुमने कुछ नहीं कहा था। अब यह सिर्फ तुम्हारी गलती है क्योंकि तुमने चीजों को अच्छे से ऑब्जर्व नहीं किया। जूलिया कहती है, तो ठीक है ये मेरी गलती है, लेकिन फिर भी मैं गिव अप नहीं करूंगी। डेक्लेन भी हमारी जूलिया के इस जज्बे को देखकर एकदम चौंक जाता है। तभी जूलिया उस आइस फ्लावर को आइस पर ही रख देती है और यूज करने लगती है अपनी माना का, जिसे देखकर नाइट्स के साथ साथ डेक्लेन भी काफी ज्यादा चौंक जाता है। हालांकि हमारी जूलिया को इसे करने में काफी ज्यादा दिक्कत हो रही होती है, लेकिन फिर भी वह हार मानने वाली कहाँ थी। वहाँ पर चारों माना कवर होने लगता है, उस शेल्टर की दीवार पर आइस जमने लगती है। डेक्लेन भी सोचता है, क्या इसने माना से पूरी जगह को ढक दिया है? अंदर की सारी गर्मी भी गायब हो गई है, यह जगह तो पूरी बर्फ से ढक चुकी है। लेकिन तभी भाई साहब जूलिया जैसे ही अंदर की सारी गर्मी मिटती है उस आइस फ्लावर को अंदर ले आती है और कहती है, तो अब यह ठीक रहना चाहिए है ना डेक्लेन? लेकिन डेक्लेन थोड़ी देर के लिए शांत रहता है, लेकिन क्योंकि डेक्लेन ने उसकी फील्डिंग पहले से सेट कर रखी थी और उसके मन में था कि इसे कैसे भी पास नहीं होने देना है, तो वह इस बार भी हमारे जूलिया के फ्लावर को डिफेक्ट बताते हुए उसे नापास कर देता है, मतलब कि एग्जाम में फेल कर देता है। और इसे सुनकर तो जूलिया भी काफी ज्यादा चौंक जाती है और डेक्लेन बताता है कि तुमने अपने आइस फ्लावर पर माना का तो यूज किया, लेकिन तुम्हारा आइस फ्लावर इस माना से काफी ज्यादा अफेक्ट हुआ। इस तरीके से तुम्हारे सारे एफर्ट्स खत्म हो गए, खराब हो गए। अब बेचारी जूलिया में भी इतनी हिम्मत नहीं बची होती कि वह अपने आप को डिफेंड करे और वह वहीं पर बेहोश होकर गिर पड़ती है। और लास्ट में डेक्लेन कहता है, तुम डिस्क्वालीफाई हो गई हो जूलिया। जूलिया को ले जाकर एक शांत रूम में लेटा दिया गया होता है, जहाँ पर नाइट्स बात कर रहे होते हैं आखिरकार जूलिया कहाँ है। तभी दूसरा नाइट बताता है, वह बेहोश हो चुकी थी, उसका बॉडी टेम्परेचर इतना ज्यादा गिर चुका था कि वह अब तो यहाँ से जा भी नहीं सकती, और ना ही उसमें इतनी स्ट्रेंथ है कि वह इस जगह को छोड़ के जा सके। तभी एक और नाइट कहता है, हाँ पर मैंने इस तरह की अनफेयरनेस को कभी भी एक्सपेक्ट नहीं किया था इस एग्जाम में, यह कुछ अच्छा महसूस नहीं हो रहा। जहाँ पर हम दूसरी तरफ देखते हैं डेक्लेन को, जो कि कोने में खड़ा होकर सोच रहा होता है, ये पहली बार था जब मैंने जूलिया को अपने माना को यूज करते हुए देखा है, लेकिन मेरी इन आंखों ने कुछ अजीब देखा है। आखिरकार वह क्या था जो कि मैंने अपनी सिक्स्थ आई से देखा था, जहाँ पर स्टेटस विंडो में भी बताया गया होता है माना डैमेज। डेक्लेन भी सोचता है, माना डैमेज, इसका मतलब तो जूलिया का डेंटियान काफी ज्यादा घायल है। किसी के डेंटियान पर चोट कोई कॉमन बात नहीं है, यह किसी साधारण डैमेज से नहीं आ सकती, जरूर से ही इसने किसी खतरनाक इंजरी को सहा होगा। लेकिन मुझे तो गेम की किसी भी ऐसी सेटिंग के बारे में नहीं पता जहां पर जूलिया को कोई इतनी खतरनाक इंजरी लगी हो, और इस इंजरी के बाद भी वह पिनिकल ऑफ नाइट्स बन चुकी है। आखिर इसके साथ क्या हुआ होगा? जूलिया का सीनियर जो नाइट होता है वह कहता है, जूलिया की जो डिफिकल्टी लेवल थी वो काफी ज्यादा हाई थी। आइस फ्लावर एक गर्म जगह पर आने के बाद खराब हो जाता है, मैंने भी इसे नोटिस नहीं किया था। सच बताऊं तो कोई भी इसी टेस्ट को पास नहीं कर पाता। डेक्लेन में मन में सोचता है, ये तो डेक्लेन के पुराने सहपाठी हैं, हाँ क्लासमेट्स, शायद ये जानते हो जूलिया की वो पुरानी चोट के बारे में। फिर हमारा डेक्लेन उन नाइट से पूछता है, क्या इससे पहले भी कभी जूलिया को काफी खतरनाक इंजरी लगी थी? तो उसकी बात को सुनकर वे नाइट्स पीछे मुड़कर देखते हैं और जूलिया के सीनियर कहता है, हे क्या तुम्हें सच में नहीं पता आखिरकार ये क्या हुआ था तुम्हारे कारण? क्या तुम याद नहीं कर पा रहे हो? पहले जब हम मारिक में एक साथ एक स्कॉट मिशन पर गए थे, नो वे तुम्हें ये भी याद नहीं, और उसके आफ्टर इफेक्ट्स अभी तक दिख रहे हैं। डेक्लेन भी मन में सोचता है, आखिर ये किस बारे में बात कर रहे हैं? कोई स्कॉट मिशन? ये तो कोई ऐसी स्टोरी है जिसे मैंने कभी नहीं सुना। क्या यह गेम स्टार्ट होने से पहले की सेटिंग है कोई? तभी जूलिया का सीनियर कहता है, राफेल तुमने जूलिया के साथ एक स्पार मैच किया था, क्या तुमने कुछ अजीब नोटिस नहीं किया? राफेल कहता है, ये कहना थोड़ा कठिन होगा, लेकिन जब मैं उससे स्पार मैच कर रहा था तो मैंने यह नोटिस किया था कि वह जानबूझकर अपने माना का यूज लिमिट कर रही है।
उसने अपने स्वॉर्ड ऑरा का तो यूज किया था, लेकिन जो उसका माना है उसका एक भी बार विस्फोटक तरीके से यूज नहीं किया। क्या सच में उसके पास कोई स्थायी बीमारी है? तो डेकुलिन, क्या तुम इसे इसलिए कर रहे हो क्योंकि जूलिया इंजर्ड है? डेकुलिन भी भाई शांत। डेकुलिन उनसे कहता है तो सभी अपने अपने रूम्स में वापस चले जाओ। एक बार जब वह पार्टिसिपेंट जो कि एलिमिनेट हो चुका है वह यहाँ से निकल जाए तो हम अपने सेकंड एग्जाम को चालू कर देंगे। फिर हमें देखा जाता है कुछ टाइम बाद का सीन जहाँ पर जूलिया होती है उस शेल्टर के बाहर और थोड़ी बहुत निराश भी लग रही होती है। पीछे से डेकुलिन कहता है ये काफी ज्यादा निराशाजनक था जूलिया, लेकिन जूलिया उसको सही के ठहराते हुए कहती है नहीं ऐसा कुछ नहीं है, जैसा कि तुमने कहा यह एक टेस्ट था और यहाँ पर मेरी गलती थी क्योंकि एग्जाम चालू होने से पहले मुझे सारी चीजों को अच्छे से चेक कर लेना चाहिए था। डेकुलिन भी उसकी बातों को शांति से सुन रहा होता है। तभी डेकुलिन कहता है जूलिया इससे पहले कि तुम यहाँ से जाओ मुझे तुमसे कुछ पूछना है। जूलिया पूछती है क्या यह है तुम्हारे एग्जामिनर के रूप में ड्यूटी के बारे में कुछ सवाल है? और तभी डेकुलिन उसकी बात को बीच में काटते हुए कहता है वह प्रॉमिस जो कि मैंने तोड़ा था मुझे उसे दोबारा बताओ, मैं उस प्रॉमिस को एक बार फिर से तुम्हारे होठों से सुनना चाहता हूँ। जूलिया भी डेकुलिन के ऐसे अजीब से सवाल को सुनकर काफी ज्यादा चौंक जाती है। डेकुलिन में मन में सोचता है वह प्रॉमिस जो कि काफी लंबे टाइम पहले ही टूट चुका है और शायद इसी वजह से जूलिया भी मुझसे काफी ज्यादा नफरत करती है और सोचता है आखिरकार मैं यहाँ पर क्यों रुका हुआ हूँ और ऐसी बातों को कह रहा हूँ उससे, क्या सिर्फ इसलिए ताकि मैं इसे कुछ थोड़े और टाइम तक देख सकूं? और शायद मैं कोई ऐसा पर्सन बन चुका हूँ जो कि जूलिया को देखते रहने के लिए एक्सक्यूज बनाने लगा है। जूलिया भी शांत होती हुई कहती है इन बातों को पहले ही आधा साल बीत चुका है तो आखिरकार मुझे कहाँ से स्टार्ट करना चाहिए? हाँ, ये उस समय की बात है जब मुझे एक लेटर मिला था लूना की फैमिली की तरफ से और ये लेटर उस मेज की माँ की तरफ से भेजा गया था जिसने तुम्हारी कमांड के अंडर अपनी जान दे दी थी और उस लेटर में तुम्हारे सारे बुरे काम लिखे हुए थे। लेकिन जब मैंने तुमसे उस लेटर के बारे में एक्सप्लेनेशन मांगा तब तुमने उस लेटर को ही जला दिया, वो भी मेरे सामने, और इसी वजह से हमारी एंगेजमेंट टूटने की नौबत आ गई। जहाँ पर हमें पास्ट का डेकुलिन दिखाया जा रहा होता है जो कि कहता है अरे नहीं एंगेजमेंट नहीं टूटनी चाहिए, तुम जो कहोगी मैं वो सब करूंगा, प्लीज मुझे माफ कर दो। और जूलिया बताती है और तुमने तब जाकर कहीं यह प्रॉमिस किया कि तुम अपने सारे सच को रिवील कर दोगी और मुझसे माफी मांगोगी, लेकिन आखिर इतने लंबे टाइम बाद तुम मुझसे इस सवाल को क्यों पूछ रहे हो? तभी डेकुलिन कहता है यह मेरी गलती थी, उस समय पर यह क्लियरली मेरी गलती थी यानी डेकुलिन की। फिर भी रिसर्च अब भी जारी है और मैंने ही इस रिसर्च को अभी भी चालू रखा हुआ है। ऑफ कोर्स उसे भी को ऑथर के रूप में लिस्ट किया जाएगा उस बुक में और अगर उस किताब से कुछ प्रॉफिट्स होंगे तो मैं उसके साथ शेयर करूंगा और उसकी फैमिली को राइज करवाने में मदद करूंगा। और एक बार वह रिसर्च पब्लिश हो जाए तो मैं शायद उससे माफी मांगने के भी काबिल हो जाऊं। तब जूलिया चिल्लाते हुए कहती तो आखिर तुमने ये सब बातें तब क्यों नहीं कही थी? अगर तुमने ये कहा होता है तो श्योरली। तब डेकुलिन कहता है मैं उस सब बातों के लिए तुमसे फिर से एक बार माफी मांगता हूँ। इन बातों को शायद मैं आज इसलिए कह पाया क्योंकि मैं पहले वाला डेकुलिन नहीं रहा हूँ। जिसे सुनकर जूलिया भी शांत हो जाती है और पूरा माहौल भी एकदम शांत हो जाता है। तभी डेकुलिन कहता है जूलिया आज से मैं कोशिश करूंगा कि मैं तुमसे और ज्यादा प्यार ना कर पाऊँ। चलो आज से हम एक अलग ही रास्ते पर चलें तो शायद इससे तुम्हें और ज़्यादा बर्डन सहने की ज़रूरत नहीं पड़ेगी। और हाँ, मैं कोशिश करूंगा कि मैं अपने दिल को भी बदल सकूं और एक ना एक दिन शायद ऐसा हो भी जाए। वैसे जूलिया तुमने आज काफ़ी ज़्यादा मेहनत की है तो घर आराम से पहुंचना। जूलिया वहाँ से जा रही होती है, उसके मन में अभी भी वही बात चल रही होती है डेकुलिन वाली, जहाँ पर उसने कहा होता है कि आज से मैं ट्राई करूंगा और तुमसे प्यार न करने की। और उन्हीं बातों को याद करते हुए वह काफ़ी ज़्यादा स्माइल कर रही होती है और काफ़ी ज़्यादा खुश भी होती है और जाते हुए सोच रही होती है क्या तुम सच में बदल चुके हो डेकुलिन? डेकुलिन में वहीं खिड़की से जूलिया को जाते हुए देख रहा होता है और सोचता है डेकुलिन की विल काफी ज्यादा स्ट्रॉन्ग है लेकिन फिर भी उसकी फीलिंग्स को बदलने में यह इतना कारगर नहीं है। और इसी के साथ ये प्यारा सा चैप्टर यहीं एंड होता है। तो वीडियो को लाइक, चैनल सब्सक्राइब कर देना ऐसी मस्त एक्सप्लेनेशन को देखते रहने के लिए। थैंक्स फॉर वॉचिंग।